श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर साल भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है। इस चतुर्थी को हेरम चतुर्थी भी कहते हैं। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं गाय व उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत व पूजन करने से संतान, संपत्ति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गाय के दूध व दूध से बनी चीजों का सेवन करने की मनाही होती है। बहुला चौथ के दिन गोधूली मुहूर्त में विशेष पूजा आराधना की जाती है। भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर प्रारंभ होगी और 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर समाप्त होगी। इस बार संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ का व्रत 12 अगस्त मंगलवार को रहेगा। इस दिन कजरी तीज का व्रत भी रखा जाएगा। इस बार संकष्टी चतुर्थी के दिन भद्रा भी रहने वाली है और भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। भद्रा सुबह 8:40 तक रहेगी, इसलिए सुबह की पूजा आप भद्रा की समाप्ति के बाद ही करें। मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:06 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:57 पर होगा। चंद्रोदय रात को 9:06 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। सुकर्मा योग शाम को 6:54 तक रहेगा। भगवान गणेश की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होगा, जो कि दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। बहुला चौथ की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त शाम 7:03 से 7:25 तक रहेगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाली महिलाएं या बहुला चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं पूरा दिन व्रत रखी और शाम को विधि विधान से पूजा करके कथा श्रवण करने के बाद भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, दुर्वा, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाकर वहीं गाय को और बछड़े को हरा चारा खिलाकर आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को पूजने के बाद चंद्र दर्शन करके ही व्रत पूर्ण होता है, तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही फलाहार ग्रहण करें। इस व्रत में अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। बहुला चौथ व्रत से एक कथा जुड़ी हुई है, आइए अब उसका श्रवण करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय ब्रज में बहुला नाम की गाय थी। उस समय उस गाय की बहुत धार्मिक महत्ता हुआ करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धर लिया और जब वह जंगल में चरने गई तो उसे पकड़ लिया। शेर को देखते ही बहुला गाय ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि जंगल के राजा, मुझे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जिसे मैं दूध पिलाने के लिए जा रही हूँ। मैं जब उसे दूध पिला लूंगी तो स्वयं आपके पास आ जाऊंगी, फिर आप मुझे खा लेना। इस पर उस शेर ने कहा, मैं कैसे इस बात को मानूं कि तुम वापस लौट कर आओगी? हो सकता है कि तुम मृत्यु के भय से ऐसा बोल रही हो। इस पर बहुला गाय ने कहा कि मैं सत्य और धर्म को साक्षी मानकर आपको वादा करती हूँ कि मैं बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद शेर ने उसकी बात पर विश्वास करके बहुला गाय को जाने दिया। बहुला भी अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद वापस उस शेर के पास लौट आई। बहुला ने जैसे ही अपने आप को शेर के सामने प्रस्तुत किया, उसी पल भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने उसे बताया कि वे सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वह पास हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बहुला गाय पर प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा होगी, इसलिए बहुला चौथ पर गोमाता के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल न भूलें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।